भारत के जिब्राल्टर के नाम से मशहूर यह किला ग्वालियर शहर के मध्य में एक लंबी एवं सक्रिय पहाड़ी गोपांचल पर्वत पर स्थित है। यह किला राजनीतिक इतिहास के उतार चढ़ाव का ही साक्षी नहीं है, अपितु शांति का संदेश वाहक और संगीत का संरक्षक भी रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रेज और मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारी ये कहानी है ग्वालियर दुर्ग के ऊपर। तो भैया जी, कहानी में आगे बढ़े उसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब लौटते हैं अपनी कहानी की तरफ और बढ़ते हैं आगे। तो भैया, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है ग्वालियर दुर्ग के उरवई गेट से, क्योंकि हमने उरवई गेट से प्रवेश किया था ग्वालियर दुर्ग में। और जैसे ही हम ग्वालियर दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो हमें थोड़ी ही आगे चलने पर सड़क के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत जैन मूर्तियां नज़र आती हैं। तो आप भी देखिए और आनंद लीजिए इस सफ़र का। तोमर वंश के राजा डूरंग सिंह व कीर्ति सिंह के शासनकाल में गोपांचल पर्वत पर दुनिया को अहिंसा का पुनः संदेश देने वाले जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण पर्वतों को तराश कर किया गया था। जैन मूर्तियों का यह समूह सिद्धांचल गुफाओं के नाम से जाना जाता है। जैन मूर्तियों की दृष्टि से ग्वालियर का दुर्ग जैन तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ पर 6 से लेकर 57 फीट तक की मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान आदिनाथ की 52 गजा तथा भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा शामिल है। तोमर शासक डूरंग सिंह ने जिस श्रद्धा एवं भक्ति से जैन संप्रदाय का पोषण किया था, उसके विपरीत शेरशाह सूरी एवं मुगल आक्रांताओं ने इन मूर्तियों को तोड़कर इन्हें खंडित करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। जैन तीर्थंकरों की इन खूबसूरत मूर्तियों को निहारने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर दुर्ग के परिसर में पहुंच जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर गुजरी महल, जहांगीर महल, कर्ण महल, शाहजहां महल और अनेक ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक आकर्षक स्थल है मानसिंह पैलेस। तो भैया, मानसिंह पैलेस की इस खूबसूरत और भव्य लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले वही काम किया जो बाकी लोग भी करते हैं, और वह है कुछ फोटोज क्लिक करने का। तो हमारा चेहरा भले ही कैसा भी हो, लेकिन हम फोटोज क्लिक करने में पीछे नहीं रहते। देखिएगा आप। अपने सुंदर टाइल वर्क के लिए मशहूर मानसिंह पैलेस का निर्माण राजा मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। हरी नीली पीली टाइलों से सजे इस महल की भव्यता समय ने छीनी जरूर है, मगर इसके अंदर और बाहर रंगीन टाइलों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों के अवशेष आज भी इसके अतीत की भव्यता का परिचय देते हैं। महाराजा मानसिंह तोमर न सिर्फ युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि संगीत के संरक्षक और प्रेमी भी थे। उनके दरबार में बड़े बड़े संगीताचार्य आश्रय पाते थे, जिनमें से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सम्राट तानसेन इनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका इंटीरियर भी लाजवाब तरीके से डिजाइन किया गया है। महल में लगे हुए लगभग हर पत्थर पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। कहते हैं कि पत्थर के पर्दों वाला यह विशाल कक्ष कभी संगीत कक्ष हुआ करता था,
और इन पर्दों के पीछे शाही महिलाएं उस समय के महान आचार्यों से संगीत की शिक्षा लेती थी। मानसिंह पैलेस सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, इसका एक पहलू और भी है जो उतना ही भयभीत कर देने वाला है। नीचे की तरफ जाने वाली यह सीढ़ियां हमें उस नर्क की तरफ ले जाती हैं जिसका उपयोग मुगल शासकों ने अपने सगे संबंधियों और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को यातनाएं देने के लिए किया था। कहते हैं कि इन अंधेरे और बदबूदार तहखानों में अकबर ने अपने चचेरे भाई कासिम और कामरान को बंदी बनाकर रखा था। मानसिंह पैलेस का भ्रमण करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं कर्ण महल। कर्ण महल का निर्माण तोमर राजवंश के दूसरे शासक कीर्ति सिंह ने करवाया था, जिनका दूसरा नाम कर्ण सिंह था। उनके नाम के अनुसार ही इस महल का नाम कर्ण महल रखा गया था। यह महल विशुद्ध हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित है। कहते हैं कि कर्ण महल ग्वालियर दुर्ग में सबसे प्राचीनतम इमारत है। जहांगीर महल और विक्रम महल भी इसी परिसर में बने हुए हैं। कर्ण महल से थोड़ा आगे जाने पर जौहर कुंड बना हुआ है, जो बहुत ही विशाल है। वैसे तो इस कुंड का निर्माण किले में चारों ओर पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह महिलाओं के प्रति असमानता और उत्पीड़न की कहानी को बयां करता है। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश के आक्रमण के समय ग्वालियर के राजा पराजित हो गए थे, तब इस कुंड की धधकती अग्नि में कूदकर सैकड़ों स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला यह किला सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी अपनी भव्यता का परिचय देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये ग्वालियर की यात्रा पूरी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।